नमस्कार। मैं हेना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के इस नए कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आइए जल्दी से जानते हैं इस नए प्रोग्राम में नया क्या है। तो देखिए, आने वाला वर्ष 2023 हम सबों के लिए बहुत शुभ मंगलमय रहे, ऐसी कामना के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ। जी हाँ, ये वीडियो आपके आने वाले नए वर्ष 2023 के बारे में है कि हम सभी 12 राशि और 12 लग्न वाले जातक और जातिकाओं के लिए ये आने वाला नया साल कैसा रहेगा। कार्यक्रम को शुरू करूं इसके पहले मैं अपने सभी प्रिय दर्शकों से आग्रह करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पसंद आने पर अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। देखिए, जब बात नए साल की हो रही है तो सबसे पहले मैं आप सभी ईच वन ऑफ यू माय फेवरेट व्यूअर्स, मैं सबों को हैप्पी 2023 हैप्पी न्यू ईयर बोलती हूँ और इसके साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ। ये भी बताना चाहूँगी कि आप इस वीडियो को स्किप करके ना देखें। ये वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। साल की कुछ बड़ी घटनाओं में होगा 17 जनवरी को शनि देव मार्गी होकर कुंभ राशि में आ जाएंगे और 22 अप्रैल को गुरु बृहस्पति मेष राशि में पधार चुके होंगे। तो ये दो बहुत बड़े ग्रह हैं सौर मंडल के, और ये दो ग्रह का मूवमेंट, ये दोनों ग्रह जब गोचर करते हैं तो हमारे जीवन में बड़े बदलाव लाते हैं। ये बदलाव कैसे रहने वाले हैं, आइए मैं एक एक राशि की चर्चा बारी बारी से करूं। राशियों की चर्चा के क्रम में अब बात करूंगी धनु राशि और धनु लग्न वाले जातक और जातिकाओं की कि आने वाला 2023 का साल आप सबों के लिए क्या खुशियां और क्या सौगात लेकर आया है। धनु राशि फल मैं पढ़ना शुरू करूं इसके पहले दो महत्वपूर्ण ग्रह, जिसमें एक आपके राशि स्वामी, एक आपके लग्नेश हैं। धनु राशि वाले लोगों के बारे में जब मैं ये विस्तृत रिपोर्ट पढ़ना शुरू करूं तो उसके पहले मैं बता दूं, जो दो सबसे बड़े ग्रह हैं सौर मंडल के, गुरु बृहस्पति जो आपके लग्नेश भी हैं और शनि देव, ये दोनों इस वर्ष अपनी राशि को परिवर्तित करने वाले हैं। शनि देव 17 जनवरी को अपनी ही स्वराशि साधारण राशि मकर राशि से अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और आपके लग्नेश गुरु बृहस्पति 22 अप्रैल को अपनी स्वराशि मीन राशि से अपनी मित्र राशि मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं। चतुर्थ भाव में आपकी मीन राशि आती है और यहाँ से निकलकर आपके लग्नेश 12 अप्रैल को पंचम भाव में चले जाएंगे और वहाँ से आपके नवम भाव, एकादश भाव और आपके लग्न को देखेंगे। इससे अच्छी स्थिति नहीं बन सकती जब गुरु बृहस्पति इन तीनों महत्वपूर्ण भावों को देखें और उन पर अपनी अमृत दृष्टि बरसाएं। कर्मदाता कहने वाले, कर्म फल प्रदाता कहे जाने वाले शनि देव 17 जनवरी को आपके तीसरे भाव में कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और यहाँ से आपके पंचम भाव, नवम भाव और द्वादश भाव पर विशेष प्रभाव डालेंगे। राहु केतु जो वर्तमान में क्रमशः मेष और तुला राशि में चल रहे हैं, वो 30 अक्टूबर आपके लिए साल का एक महत्वपूर्ण डेट रहेगा। इस समय वो आपके पंचम और एकादश भाव में चले जाएंगे। 30 अक्टूबर को राहु का गोचर मीन राशि में और केतु का गोचर कन्या राशि में हो जाएगा, जिससे आपकी कुंडली के चौथे और दशम भाव प्रभावित होने लगेंगे। इस प्रकार देखिए तो पूरे वर्ष आपके पंचम भाव को मैं बहुत सक्रिय होता हुआ देख रही हूँ और पंचम भाव से संबंधित आपके समस्त फलों की प्राप्ति का समय है। कुंडली के अन्य आपके छोटे बड़े ग्रह महीने में हर महीने अपनी गति के हिसाब से राशि परिवर्तित करते रहेंगे और उस हिसाब से मैंने हर महीने सिलसिलेवार ढंग से आपके वार्षिक फलादेश को तैयार किया है। ये 2023 का साल आपके लिए कुछ शुभ सूचनाएं लेकर आने वाला है। आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आप खास उपलब्धियां हासिल करते हुए दिख रहे हैं। यदि आप विद्यार्थी हैं और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, यदि आप किसी भी प्रेम संबंध में हैं या आप संतान प्राप्ति के लिए ट्राई कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं,
तो इन सभी स्थितियों में आपके लिए एक बहुत सकारात्मक बदलाव आने वाला है। आपकी बुद्धि, आपका इंटेलिजेंस, आपका कॉमन सेंस, आपके सोचने समझने और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ी चढ़ी रहेगी और लगभग सभी ग्रहों की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी। धनु राशि फल अगर मैं बात करूं 2023 के, तो इस आप वर्ष अधिकांश रूप से आप बहुत सारी यात्राएं करते हुए दिख रहे हैं। यात्राओं का जाल बना हुआ दिख रहा है, छोटी बड़ी सभी तरह की यात्राएं। सुदूर देश जाने का आपको मौका मिल सकता है। विदेश जाने की संभावनाएं प्रबल दिख रही हैं। आपकी मानसिक शक्ति का विकास होगा। संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। आर्थिक स्थिति में इजाफा होने के प्रबल संकेत हैं। आपको अपने आलस्य को लेकिन त्यागना पड़ेगा। ये वर्ष काफ़ी मेहनत करने वाला है और आप अपने मेहनत और आप अपने कार्य सेवा से बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियों को पाते हुए दिख रहे हैं। अब मैं महीनेवार ढंग से एक चर्चा करती हूँ कि कौन से महीने में क्या हाईलाइट आपके जीवन का रहेगा। तो जनवरी का महीना आपके लिए दाम्पत्य संबंधों में उतार चढ़ाव लेकर आता हुआ दिख रहा है। आपके कार्यों में कुछ रुकावट सी आप महसूस करेंगे। आपके सोचने समझने की शक्ति में कुछ परेशानी होगी। आपको लगेगा कि कोई आपको डोमिनेट कर रहा है, कोई आपको ओवर पावर कर रहा है। राहु आपके पंचम भाव में है। एक तरफ बुद्धि को निसंदेह तेज करेंगे, लेकिन आपके लिए आपके सामने कुछ भ्रामक स्थितियां भी बनाकर रखेंगे। सही बात को सही और गलत को गलत। आप बहुत आप राजहंस के जैसे हैं, मानसरोवर के उस राजहंस के जैसे जो दूध से जो पानी से दूध को अलग कर देता है, और ये वाली आप में क्षमता डेवलप करेगी आपके। हालांकि सब कुछ सारी बातें एक तरफ और आपके आमदनी में इजाफा एक तरफ। जनवरी का महीना आपके लिए बहुत सारी खुशियां और बहुत सारे पैसे लेकर आने वाला है। फरवरी के महीने की बात करूं तो आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। आप नौकरी में या आप कोई भी काम करते हो, आपकी साख बढ़ेगी। आप पे लोगों की डिपेंडेबिलिटी बढ़ेगी और आप खूब मेहनत करेंगे। आपकी मेहनत रंग लाती हुई दिख रही है। आपके सहकर्मी आपको पूरा सहयोग देते हुए दिख रहे हैं। आपके इच्छा पूर्ति का समय है। आपके कार्य क्षेत्र में भारी सफलता देख रही हूँ और आपको आपके मित्रों के साथ मैं समय बिताते हुए देख रही हूँ। मार्च का महीना आपके दाम्पत्य में थोड़ी बहुत तनाव और एक रास्ता तो ला सकता है, लेकिन इस दौरान आप कुछ बड़ी सफलता की ओर अग्रसर होते हुए दिख रहे हैं। जीवन साथी से कहा सुनी छोटी बड़ी बातों पर हो सकती है, लेकिन आप अगर किसी पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो वहाँ पर भी मैं थोड़ी उतार चढ़ाव की स्थिति देख रही हूँ। आपके भाई बहनों का सपोर्ट बहुत देख रही हूँ। परिवार में मैं मांगलिक कार्य होते हुए देख रही हूँ। खुशियों से भरा हुआ समय है और आपके खुशी का एक मुख्य कारण आपका परिवार होगा। अप्रैल का महीना मध्यम परिणाम लेकर आने वाला है। बृहस्पति देव आपके लग्नेश 22 अप्रैल को पंचम भाव में गोचर कर जाएंगे और यहाँ पर राहु पहले से मौजूद हैं। तो मई के महीने में आपको यहाँ मैं देख रही हूँ कि थोड़ा गुरु चांडाल योग का प्रभाव मिलेगा आपको। लेकिन अप्रैल की बात करूँ तो ग्रहण दोष की स्थितियाँ बन रही हैं। राहु भी हैं, सूर्य भी हैं और बृहस्पति, तीनों आपके पंचम भाव में हैं। तो थोड़ा सा पितृ दोष का प्रभाव आपको मिल सकता है। आपकी कुंडली में इस दौरान अगर कोई शिशु पैदा होता है तो उसकी कुंडली में भी पितृदोष बनेगा। अपने फोर फादर्स को ज़रूर याद कीजिए। उनके सम्मान में आप किसी मंदिर में कुछ दान दीजिए। उनके आत्मा की शांति का आप कुछ पाठ करवाइए, हवन करवाइए। ये सब चीज़ आप करवा सकते हैं। आप मई से अगस्त के बीच में गुरु चांडाल योग के तहत कुछ गलत निर्णय ले सकते हैं, जिसका भुगतान आपको बाद में करना पड़ेगा। जीवन साथी की तरफ से आपको पूरा सहयोग दिखेगा, लेकिन आप अपने जीवन साथी को थोड़ा समझने में चूक करेंगे। प्रेम संबंधों में मैं आपके समस्या देख रही हूँ। एक दूसरे को समझ पाने में आपको परेशानी होगी। ये मुख्यतः इसलिए कि पंचम भाव में इतने सारे ग्रहों की खिचड़ी पक रही है कि आप बिल्कुल इतनी सारी एनर्जी को आप हैंडल नहीं कर पाएंगे।
आपकी संगति थोड़ी सी बिगड़ते हुए दिख रही है। आप कुछ एडिक्शंस की ओर जा सकते हैं। आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहेगा। आप अपने स्वास्थ्य के प्रति आप बिल्कुल लापरवाही मत बरतिएगा और पेट संबंधी रोगों से आप अपने को बचाइएगा। सितंबर का महीना कार्यक्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता लेकर आता हुआ दिख रहा है। आप खूब मेहनत करेंगे। आपके पदभार में मैं बढ़ोतरी होते हुए दिख रही हूँ। पदोन्नति के योग बन रहे हैं। व्यापार में उतार चढ़ाव की हालांकि स्थितियाँ रहेंगी, पर आप थोड़े से अग्रेसिव होकर आप अपने कामों को करते हुए दिख रहे हैं। आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र ना रचे, इसके लिए आप पूरे अपने आँख कान को खुले रखिएगा। अक्टूबर का महीना आपके लिए निसंदेह आर्थिक मजबूती लेकर आता हुआ दिख रहा है। निजी आपने जो भी प्रयास किए थे धन लाभ के लिए, जो भी आपने प्रयास किए थे, वो सब फलीभूत होने का समय है। धन लाभ की प्रबल स्थितियां बन रही हैं। आपके सेल्फ इनिशिएटिव में मैं बढ़ोतरी देख रही हूँ। बड़े भाई से सहयोग देख रही हूँ। आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों के समर्थन में खड़े हैं और आपके पारिवारिक जीवन के लिए ये एक बहुत ही अच्छा और खुशियों से भरा समय है। प्रेम संबंधों में हालांकि अभी भी मैं तनाव देख रही हूँ, लेकिन ये तनाव क्षणिक रहेगा। लेकिन पूरे वर्ष में थोड़े से आपको प्रेम संबंध को लेकर खट्टे मीठे अनुभव से गुजरते हुए देख रही हूँ। नवंबर और दिसंबर का महीना आपके लिए बेहद शानदार रहने वाला है। इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति गजब की मजबूत होती हुई दिख रही है। बहुत अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। आपके निर्णय लेने की क्षमता फिर से निखर कर सामने आती हुई दिख रही है। 30 अक्टूबर के बाद जब आपके राहु चतुर्थ भाव में आ जाएंगे तो पंचम भाव में फिर अकेले बृहस्पति रहेंगे और संतान संबंधित सभी आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। बहुत अच्छे परिणाम मिलने लगेंगे। शिक्षा में भी विद्यार्थियों को उत्तम सफलता के योग मिलेंगे। शेयर मार्केट में तेज़ी रहेगी और आप अपने शेयर मार्केट में या आपने कहीं भी स्पेक्यूलेटिव बिजनेसेस में इन्वेस्ट किया था तो वहाँ से बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलते हुए देख रही हूँ। धनु राशि के लोगों के प्रेम संबंध की बात थोड़ी सी मैं और बढ़ाना चाहूँगी 2023 में, कि आप प्रेम संबंधों को लेकर बहुत सावधानी रखिएगा। अनेक चुनौतियों के सामना करते हुए आप दिख रहे हैं। वर्ष की शुरुआत से ही राहु आपके पंचम भाव में विराजमान है और सही तरीके से आप अपने प्रियतम के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, पर आप कर नहीं पा रहे हैं। आपको कुछ हेल्पलेसनेस, कुछ लाचारी का अनुभव हो रहा है। इस दौरान आपका प्यार थोड़ा खुलकर मुखरित हो सकता है, लोगों के सामने आ सकता है। आप हालांकि लोगों की आप परवाह नहीं करेंगे। इस दौरान 17 जनवरी से शनि आपके तृतीय भाव में आ जाएंगे और यहाँ से वो अपनी तृतीय दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे। एक दूसरे से कुछ कहा सुनी की नौबत मैं देख रही हूँ, लेकिन 22 अप्रैल को गुरु बृहस्पति आ जाएंगे आपके पंचम भाव में। सूर्य, बृहस्पति और राहु की मौजूदगी आपके रिश्तों में थोड़ी सी ड्राइनेस ला सकता है, थोड़ी सी घुटन ला सकता है और एक ब्रेकअप की संभावना भी बनाता हुआ दिख रहा है। किसी बाहरी व्यक्ति के हस्तक्षेप से रिश्ते में समस्याएं बढ़ सकती हैं। आप एक दूसरे के भावनाओं को समझिए, प्रेम को समझिए और किसी भी तीसरे व्यक्ति के कही और सुनाई हुई बातों पर आप ध्यान मत दीजिए। ये तनाव अक्टूबर के बाद बिल्कुल सही हो जाएगा। अक्टूबर में जैसे ही राहु वहाँ से निकलेंगे, बृहस्पति देव की कृपा बरसेगी और आपका रिश्ता पुनः मजबूत हो जाएगा। ये वर्ष आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है, लेकिन मैं कुछ ज्योतिषीय उपाय बताना चाहूँगी जिसे आप करें। अगर आप करें तो इस वर्ष को और अच्छा और यादगार बना सकते हैं। देखिए, हर दिन आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर कीजिए। बृहस्पतिवार के दिन हल्दी का टीका आप ज़रूर लगाइए। पीले रंग और लाल रंग का प्रयोग आप ज़्यादा कीजिए और गौ माता की सेवा कीजिए। उनके हम्प को आप सहलाइए। कहते हैं 9 ग्रह की शांति होती है। गाय माता को आप अपने हाथ से हरा चारा खिलाइए या घर की बनी हुई पहली रोटी खिलाइए। इन सब छोटी मोटी चीज़ों को करके आप अपने साल को बहुत बेहतरीन और बहुत खुशनुमा बनाए रख सकते हैं। चलती हूँ, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे बहुत जल्दी एक नई वीडियो में भेंट होगी। तब तक आप अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत
एंड हैप्पी न्यू ईयर।